हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम फैक्ट तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी मस्त एवं ज़बरदस्त होंगे और जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे। और ऐसे ही स्वस्थ के साथ पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और अपने सपनों को साकार करते रहिए। आपका सपना भी है और आपके माता पिता का भी सपना है। तो ठीक है दोस्तों, इस हिसाब से आपको तैयारी अच्छी जी जान लगानी होगी, क्योंकि दोस्तों कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा हाई हो चुका है। और यदि आप डेली के 8 से 10 घंटे पढ़ाई करते हैं तो आपका एग्ज़ाम आसानी से निकल जाएगा। और दोस्तों, हमने इस क्लास में लेके आए हैं आरपीएफ एसआई का प्रैक्टिस सेट नंबर 9। और यदि आपने हमारे पिछले प्रैक्टिस सेट अभी तक कवर नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप उन प्रैक्टिस सेटों को कवर करिए, क्योंकि दोस्तों यदि प्रैक्टिस सेट के जो क्वेश्चन आए हैं यदि आपने इनसे रिलेटेड टॉपिक को कवर कर लिया तो दोस्तों आपका एग्ज़ाम आसानी से निकल जाएगा। और दोस्तों देखिए, जो पेपर आएगा वो हमारे इन्हीं पेपरों जैसा होगा। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आरपीएफ एसआई या कांस्टेबल हो, आपकी जीके जीएस और रीजनिंग और गणित से ही प्रश्न बनने हैं। तो दोस्तों चलिए देखिए, दोस्तों हम इस क्लास में ओनली कवर करेंगे जीके जीएस, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जीके जीएस में कितने क्वेश्चन आने हैं, 50 क्वेश्चन जीके जीएस से आने हैं, और जो कि अपने आप में एक अहम रोल अदा करेगा एग्जाम में। आपका सिलेक्शन की ओर आपको यही लेके जाएगा जीके जीएस। जितनी अच्छी आपकी जीके जीएस होगी उतना अच्छा आपका स्कोर बनेगा, क्योंकि दोस्तों रीजनिंग और गणित तो हर कोई पढ़ता है और हर कोई स्कोर कर ले जाएगा, ठीक है। यदि 70 नंबर में दोनों विषय आने हैं तो आप 60+ तो आसानी से निकाल लेंगे, यदि आपने हर विषय यानी हर टॉपिक कवर किया हुआ है, ठीक है। तो इस हिसाब से तैयारी आपको करनी है। और जीके जीएस में यदि 50 में से आपने 20 क्वेश्चन भी सही कर लिए दोस्तों, तो लगा लीजिए अंदाज आपका स्कोर 80+ हो जाएगा ईजिली तरीके में। और 80+ पे आप लोग खुद अपनी आंकड़े लगा सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए, यदि दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों देख लीजिए, कुछ और डिटेलिंग दे देते हैं आपको। ये हमारे प्रैक्टिस सेट हैं, जिसमें से हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 9 चल रहा है, ये वाला क्लास। और जिसमें बात करते हैं आगे सामान्य जानकारी की, तो हमने आपको पहले ही बता दिया है जीके जीएस से 50 प्रश्न आने हैं, अंक गणित यानी मैथ से भी 35 क्वेश्चन और रीजनिंग से भी 35 क्वेश्चन। इस हिसाब से टोटल प्रश्न 120 और जो समय है 90 मिनट। सबसे बड़ा तो अहम रोल है दोस्तों आपका, टाइमिंग का खेल होने वाला है एग्ज़ाम में, इसका ध्यान देना। जिसकी जितनी अच्छी टाइमिंग होगी उसकी उतनी अच्छी नंबर और एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलेंगे और अच्छी खासी नंबर बनेंगे। जी प्रैक्टिस नंबर 9 है हमारा। चलिए हम आ जाते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, कंठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है। ध्यान रखना, क्वेश्चन कितने डिफिकल्ट और कितने आसान हैं ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। और आपको आखिरी में दोस्तों टोटल स्कोर 50 में से कितना प्रश्न आपको जीके जीएस स्पेशल में बन रहा है कमेंट में बताइएगा। उसी के अकॉर्डिंग हम आपकी तैयारी को और बेहतरीन करवा देंगे, ठीक है। कमेंट करना आप तो बस। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, भगवान यम, भगवान शिव, भगवान इंद्र और भगवान कार्तिकेय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भगवान यम। इसका ध्यान देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों यदि हम 4 ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको फिर टाइमिंग ज़्यादा लगेगी, इसीलिए हम सीधा प्रश्न पढ़ेंगे और आपको आंसर अपना लगा लेना है और इसके बाद हम आपका आंसर बता देंगे, ठीक है। तो 4 ऑप्शन में से राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य। अच्छा, विषय जो मुद्रा राक्षस है यह पुस्तक किसने लिखी है कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई के निकट एलिफेंटा की गुफाओं में स्थित मंदिर खालिस्तान को समर्पित है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भगवान शिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेंकटेश्वर जिन्हें वेंकट चलपति श्रीनिवास और बालाजी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू भगवान खालिस्तान का एक रूप है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विष्णु जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तुर्की भाषा में। अब दोस्तों देख लीजिए, आपको पता है कि बाबरनामा किसने लिखी है, तो भाई पता चलेगा आपको बाबर ने, लेकिन कौन सी भाषा में लिखी है। क्वेश्चन से अंदर का एक और क्वेश्चन पूछ लिया गया है, इसका ध्यान देना। यही लेवल है आपकी आरपीएफ एसआई वाला।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शहरों में से किसे प्राचीन समय में देसी नग नाड़ू कहा जाता था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोल्लम। ठीक है, राइट आंसर कोल्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नेशन इन मेकिंग, ए नेशन इन मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था। दादा भाई नेहरू ने इस लक्ष्य की घोषणा कब की थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता अधिवेशन में और 1906 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल सती विनियमन 1829 भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और दोस्तों इससे रिलेटिव जितने भी वॉयसराय हैं या गवर्नर जनरल हैं या जो भी मतलब इनसे रिलेटिव क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में रेलवे के देखने को मिलता है। ऐसे ही क्वेश्चन एक आया था कि 1919 वाला रोलेक्ट एक्ट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में आया था या हुआ था। इस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो अच्छे तरीके से आप तो केवल कमेंट करके बताना कि आपको कहाँ पर कमी आ रही है आपके सिलेबस में या आपकी पढ़ाई में, वहाँ मैं आपकी उस कमी को दूर कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रोजगार के तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शिक्षण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना और खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाना था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 7वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश बिटकॉइन को वैध मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अल सल्वाडोर। ठीक है, अल सल्वाडोर, ध्यान रखना इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कभी भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर नहीं थे? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, के कस्तूरी रंगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजकोषीय घाटे की परिभाषा क्या है? राजकोषीय घाटे की परिभाषा क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य और धरती के बीच की अनुमानित दूरी कितनी है? ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 14.96 इंटू 10⁻7 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोलॉजी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ध्यान रखना इसका, सही है, गलत है नहीं है। सबसे ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन दोस्तों यही होंगी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह सेलों की उत्पत्ति, संरचना और संगठन से संबंधित विज्ञान की एक शाखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, भारत के तमिलनाडु राज्य और द्वीपीय राष्ट्र श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जाफना जिले के बीच स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पाक जलडमरू मध्य। अच्छा ध्यान देना, हाँ यही क्वेश्चन दोस्तों यूपीपीएससी एग्जाम 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन में आपको यहाँ पर भी मिल गया। तो देख लीजिए कितने ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होंगे आपके एग्जाम में भी, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा अपवाह बेसिन कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमेजन बेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन यौगिकीकरण के माध्यम से मृदा की प्राकृतिक उर्वरता बढ़ाने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फलीदार फसलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है? ध्यान रखना इसका, प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अरावली पर्वतमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारी दोआब निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? बारी दोआब, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ब्यास और रावी के बीच। अब देखिए दोस्तों कैसे याद करेंगे, इसकी ट्रिक क्या है? बारी लिखा है, क्या लिखा है? बारी, तो बा से क्या हो जाएगा? ब्यास,
बा से ब्यास और रा से क्या हो जाएगा, री से रावी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रावी। तो आपको ये क्वेश्चन याद नहीं करना है इसको, इसकी तो मैंने अच्छे तरीके से आपको ट्रिक बता दी है, इसी को सिक्वेंस को याद रखना बेहतरीन तरीके में, आप ये क्वेश्चन कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्ली भवन शब्द इनमें से किस भौगोलिक घटक से संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चट्टानों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मैंग्रोव वनों के बारे में सही नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सही नहीं है। देखो मैंने पहले बताया है, नहीं है और सही और गलत। ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है आपको, ये चार जो ये वर्ड लिखे हैं मैंने, यही डाउट वाला सबसे बड़ा फंडामेंटल है दोस्तों, ध्यान रखना इसका। चलिए, तो क्या पूछा है, सही नहीं है। तो मैंगो वृक्ष ऑक्सीजन समृद्ध मृदा वाले क्षेत्र में उगते हैं, यही सही नहीं है। और जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो कैसे हैं, सही हैं। मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर क्या है, डी, लेकिन प्रश्न के अकॉर्डिंग यदि अपन को प्रश्न समझना है तो उसके हिसाब से ये तीन ऑप्शन कैसे हैं, सही हैं, और ये चौथा वाला गलत है। और अपने प्रश्न में क्या पूछा गया है, गलत ही पूछा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय। देखिए हर सेट में एक मुख्यालय जरूर पूछा जा रहा है दोस्तों, मतलब आपके एग्जाम में मुख्यालय से प्रश्न बनेगा। और यह मुख्यालय की एक हम ट्रिक स्पेशल वीडियो बना देंगे जो कि आपको कभी भी नहीं भूल पाएंगे, इसका ध्यान देना। मुख्यालय की ऐसे आपको समझा देंगे हम बेहतरीन तरीके में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हाजीपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के में कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी बॉम्बे अनुच्छेद 43 यानी 43, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए दोस्तों, हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 21A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए प्रश्न यहाँ पर है, ऑप्शन आपको अगले पेज पर मिलेगा। राष्ट्रपति शासन के अधीन किसी राज्य का बजट खालिस्तान के समक्ष पेश किया जाता है? तो ऑप्शन आपके पास ए रहे इस वाली स्लाइड में। तो देखिए चार ऑप्शन आपके पास हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, संसद को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 155। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में शामिल मौलिक अधिकार नामक विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, USA। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? USA, मतलब अमेरिका से, ठीक है, इसका ध्यान देना। अब इनसे रिलेटिव जो भी किसी देश से लिया गया है विशेषता, वो आप अच्छे तरीके में पूरी विशेषता याद कर लीजिएगा, 1 नंबर आपका यहाँ से भी पक्का हो जाएगा। और इसी प्रकार से अनुच्छेद याद कर लीजिएगा, 1 नंबर आपका यहाँ से पक्का हो जाएगा। चलिए, भारतीय संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति एक संवैधानिक शक्ति है जिसे निम्न में से किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 24वां संशोधन अधिनियम। अब अधिनियम भी आपको पूरे याद कर लेंगे तो दोस्तों आपकी पढ़ाई और आसान हो जाएगी और सिलेक्शन की ओर आप अग्रसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य वित्त आयोग की मुख्य भूमिका क्या होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राज्य और स्थानीय निकायों के बीच करों, टोल और शुल्क की शुद्ध आय का वितरण और निर्धारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए असम में मनाया जाने वाला पारंपरिक फसल कटाई उत्सव कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बोहाग बिहू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में प्रायः प्रावधान यानी प्रायः भगवान खालिस्तान के कथा प्रसंगों का चित्रण होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण जी के, ठीक है, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व टीबी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 24 मार्च को, ठीक है दोस्तों, याद रखना इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग।
ठीक है। इनमें से किसने पहली बार यूनाइटेड नेशंस शब्द का इस्तेमाल किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ISS किसका संक्षिप्त रूप है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा टेनिस टूर्नामेंट क्ले कोर्ट पर खेला जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रोलैंड गैरोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉलीबॉल खेल में स्पाइक को खाली स्थान के नाम से भी जाना जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्मैश को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्मैश। नेक्स्ट क्वेश्चन है डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फुटबॉल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 फरवरी को खाली स्थान के रूप में मनाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, विश्व सामाजिक न्याय दिवस। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, युगांडा की राजधानी का नाम क्या है? युगांडा की राजधानी का नाम क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बॉम्बे यानी कंपाला। ठीक है, याद रखना। और जितने भी ये देश या कुछ भी दिया हुआ है इनकी राजधानी, अब देखो हमने क्या बताया है, आपको करना है दोस्तों टॉपिक कवर इस प्रैक्टिस सेट से। यदि आपको सिलेक्शन एक ही बार में चाहिए है तो ध्यान रखना इसका। ठीक है, हमने क्वेश्चन आपको बता दिया है और टॉपिक आपको कवर कर लिया तो दोस्तों आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा, फिर आपको कोई नहीं रोकने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, दबाव की SI इकाई क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, है ना, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। अब देखिए दोस्तों ये वाला एक हमारा सवाल आ गया है, तो दोस्तों चलिए अब हम लोग सवाल लगाएंगे। ठीक है, और देखो दोस्तों आपको RPF SI में एक क्वेश्चन सवाल से आ ही रहा है हर प्रैक्टिस सेट में, तो आपकी तैयारी उस लेवल की होनी चाहिए जहां से आपका एग्जाम आसानी से निकल जाए, है ना। ठीक है दोस्तों, और देखिए न्यूमेरिकल जब भी आए दोस्तों, ठीक है इसका ध्यान देना, न्यूमेरिकल जब भी आए सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको उनका रियल मान की आखिर मान किस किस के आपके पास दिए गए हैं, आपको सबसे पहले उनके मानों को अलग कर लेना है। जैसे देखो 20N लिखा तो ये मान N का मतलब क्या है, न्यूटन, यानी ये मान किसका है, बल का, यानी F का। F का मान कितना है, 20N। दूसरा मान काय का है, विस्थापन, विस्थापित यानी दूरी, यानी D का मान कितना है दोस्तों, 2 मीटर। ठीक है, इसके बाद 20 जूल यानी कार, कार का मतलब W, W का मान कितना है दोस्तों, 20 जूल। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास 3 मान दिए गए हैं। सबसे पहले हमने इन रियल मानों को पहचान लिया है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, जैसे कार लिखा है, ठीक है कार लिखा तो सबसे पहले तो हमको भाई फॉर्मूला अच्छे तरीके से आने चाहिए। तो देखो कार्य यानी W बराबर क्या होता है, तो W बराबर होता है F इंटू डी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि देखो कोण निकालना है तो थीटा का मान चाहिए है ना, इसका ध्यान देना। W का मान कितना है दोस्तों, W का मान दिया है आपके पास 20। ठीक है, बराबर F का मान कितना है दोस्तों, इसका मान भी 20 दिया हुआ है, और D का मान कितना है दोस्तों, 2 है, और इंटू कॉस थीटा। ठीक, अब 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर भी 1। ठीक, अब एक कॉस थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/2 यानी 1/2 हो जाएगा ना। अच्छा, कॉस थीटा में 1/2 मान किसका होता है, अब आपको वो टेबल याद होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री वाली, तब जाके आप देखो विज्ञान प्लस मैथ यदि न्यूमेरिकल की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद होनी चाहिए इस सवाल के अकॉर्डिंग। ठीक, तो हम बता देते हैं, आपको याद नहीं है तो याद कर लेना, और उसकी भी हम अच्छी खासी एक ट्रिक बना देंगे। ठीक है दोस्तों, इसका ध्यान देना। तो देखिए कॉस थीटा बराबर 1/2 आ गया, जिसमें ये किसका मान होता है, तो कॉस थीटा में यह मान होता है कॉस 60 का होता है, 60 का। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर कितना मिलेगा अपन को, कॉस 60 डिग्री। ठीक है दोस्तों, चलिए अब एक कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, इसके बाद बचा क्या है, थीटा बराबर 60 डिग्री बचा है। क्या बचा है, थीटा बराबर 60 डिग्री। तो दोस्तों अपना इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी 60 डिग्री।
आशा करते हैं आपको यह सवाल दोस्तों समझ में आया होगा, और यदि समझ में नहीं आया है दोस्तों तो कमेंट में बताइएगा, हम आपको स्पेशल में समझा देंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए क्योंकि पढ़ाई करना है दोस्तों, बस लगातार पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने और अपने माँ बाप का सपना पूरा करते रहिए, क्योंकि इससे बड़ा मोटिवेशन ना तो कभी हुआ है ना कभी होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपरी पिणोद और भार खाली स्थान में प्रयुक्त होते हैं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विपरीत दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? देखिए प्रश्न देख सकते हैं आप लोग, कितने इंपॉर्टेंट हैं आप खुद बता सकते हैं। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी दिल्ली, कुछ नहीं होते हैं इसमें। ठीक है, एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? कुछ नहीं होंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एनोडाइजिंग प्रक्रिया में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तनु सल्फ्यूरिक एसिड, इसका ध्यान देना। अब देखिए ऑप्शन में केवल एक ही है, तो आप लोग इसको भी याद कर सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को ध्यान रखना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, चलिए देखिए इतने पे ही रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराने जाइलम में किस प्रकार के अपशिष्ट उत्पादों को संग्रहित किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रेजिन और गोंद में, रेजिन और गोंद। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, मनुष्यों में संतान का लिंग खाली स्थान द्वारा निर्धारित होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पितृ गुणसूत्र द्वारा, आप सभी को पता ही होगा, ध्यान रखना। तो ये हमारे टॉप 50 क्वेश्चन मैंने कवर करा दिए हैं। आपका स्कोर क्या रहा है कमेंट में बताइएगा, और इसी स्कोर के अकॉर्डिंग हम आपकी आगामी तैयारी को और बेहतरीन बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। और यदि आप हमसे लगातार पढ़ते रहते हैं तो आपके इस सिलेक्शन को हम आसान बना देंगे, इसका ध्यान देना। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।